तीन मुद्दे जो गिनाए ये हल का 100% हमारी 3 सीटें हम भाजपा। सर एमपी भी हमारे दोनों, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं रितु ठाकुर हूँ, तो पहले हमें बोला जाता था ये उनकी बेटी है, ये उसकी बहू है, ये उसकी बेटी है, ये इसकी पोती है। हमारी महिलाओं को कभी किसी हक के लिए हमेशा किसी का नाम लेना पड़ता था। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सिर्फ मोदी सरकार की तरफ से मिला। इसी बार आपके एमपी बनाएंगे, उसके बाद फिर 5 साल वेट करेंगे। सर बारीदारों का हल है, मैंने आपको पहले बोला कि मैं भी एक बारीदार से बिलोंग करती हूँ। प्रधानमंत्री ने वादा कब किया था अपनी भाषण में? कब? 2014 में किया था, उसका लगा हुआ है 2024 है, 10 साल हो गए। मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, ये काम होगा, बारीदारों का हल हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय विद्यालय जो बनने थे उनका क्या हुआ? सर वो भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या स्टेटस है उनका? स्टेटस ये है 10 साल हो गए। 10 साल मोदी जी का हम परिवार है, तो हम परिवार हमेशा अपने लोगों के बीच ही रहते हैं। मोदी जी वहाँ बैठे हैं, हम उनका परिवार है। हम हर जगह उनके जाके उनकी बात, हर जगह लोगों की डिमांडें सुनते भी हैं और कोशिश करते भी हैं कि हम पूरी कर, जीत के जाएंगे और सबसे ज्यादा तैयारी पूरी है? सर पूरी है। भाजपा कभी बैठी ही नहीं, भाजपा हमेशा लोगों के बीच रहती है। आज तक आप ये बताएं कौन सी पार्टी लोगों के बीच रही? टोल प्लाजा का इशू था, रियासी के लोगों को अभी भी कितने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं थोड़ी सी सड़क इस्तेमाल करने। सर वो तो हम भी दे रहे हैं, मैं खुद दे रही हूँ सर। मैं कटरा के थोड़ा सा ऊपर पड़ती हूँ, तो मुझे भी देने हैं। बैठ के किस लिए? फिर ये 2 मुद्दे जो हैं 10 साल से हम उठा रहे हैं लगातार। आपके जो भी नेता आते हैं हम उनसे सवाल। भाजपा की महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट रियासी की प्रेसिडेंट रितु ठाकुर जी इस समय हमारे साथ है। आज भाजपा कार्यालय रियासी में विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और इस मौके पर RS पठानिया जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, भाजपा के नेता हैं और विधानसभा रियासी के उन्हें प्रभारी भी बनाया गया है, वो पहुंचे थे और उन्हीं के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। रितु ठाकुर जी से बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। पहले थोड़ा सा बताएं। जय माता दी, मैं रितु ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी की। आपका शुक्रिया करती हूँ। आज हमारे ऑफिस की ओपनिंग थी, तो आप भी यहाँ पे आए। और आज ये था कि हर कांस्टिट्यूंसी में ये एक ऑफिस खुलना था। 7 तारीख को हमारे कटरा में खुला था और एक आज यहाँ खुला और परसों एक भुमाग में खुला हुआ है, गुलाबगढ़ में। तो आज ये भी है जो मोदी जी का हमारे दौरा रहा। मैं बात करूँगी महिलाओं की, जो महिलाओं के हक के लिए, कि महिला मोर्चा आज भी कुछ बहनों ने जो मतलब कि भाजपा का दामन थामा है। और हमें ये खुशी है कि जो हक पिछली पार्टियां जो हमें नहीं दे पाई, खास करके महिलाओं को, वो हक हमें मोदी सरकार ने दिया। आज जो महिलाओं की हालत 2014 से पहले थी, आज वो महिला अपने पाँव पे शस्त है, अपने पाँव पे खड़ी होकर काम कर रही है। पहले हमेशा महिलाओं को जो दबाया जाता था, और हमेशा मेरे बड़े भाई जी रोहित जी ने, मैंने परसों कल उनसे एक बात सुनी थी कि सच्चाई थी, वो हमें भी पता चला कि आज हम इस पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमें कुछ सीखने को मिलता है। जो महिलाएं थी ना, उसकी पहचान कुछ नहीं थी। उसकी पहचान ये थी, ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहन है, ये इसकी पत्नी है, यहाँ तक की थी। पर भाजपा पे आने से आज महिलाओं को अपना पता चला कि हम कहाँ पे, और हमें खुद के नाम से मतलब जाना जाता है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। आज हमें ये भी मतलब ऐसे, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं रितु ठाकुर हूँ, तो पहले हमें बोला जाता था ये उनकी बेटी है, ये उसकी बहू है, ये उसकी बेटी है, ये इसकी पोती है। हमारी महिलाओं को कभी किसी हक के लिए हमेशा किसी का नाम लेना पड़ता था। कि हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सिर्फ मोदी सरकार की तरफ से मिला। और आज जैसे मोदी जी ने श्रीनगर जाके बोला कि जो मतलब जम्मू कश्मीर है वो हमारा सर का ताज है, और बाकी उन्होंने ये भी बोला कि हर जगह महिलाओं को उन्होंने आगे लेके गए। और हर कुछ मतलब 33% कोटा देखो आप महिलाओं के लिए है, और इसलिए ये महिला आकर पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। और आप बोलोगे कि तिनका तिनका करके ही एक मतलब ये हो गई भाजपा की बात, महिलाओं की बात, आपकी बात। अब कुछ सवाल है मेरे। केंद्रीय विद्यालय याद है आपको? कटरा में भी बनेगा, रियासी में भी बनेगा। 10 साल होने को है। अब 2 बार आपके MP को जिताया। अब हालांकि चेहरा बदल गया है, लेकिन फिर से आप बात कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। आप तो ये दावा भी कर रहे हैं, अंदर भी हमने सुना। कटरा और रियासी में केंद्रीय विद्यालय जो बनने थे उनका क्या हुआ? सर वो भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या स्टेटस है उनका? स्टेटस ये है 10 साल हो गए। 10 साल सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले क्या मुश्किलें थी। आप देखो, लड़कियां भी पढ़नी थी ना उनमें। आप महिलाओं की बात करते हैं, उनमें वो लड़कियां भी पढ़नी थी, गरीब घरों की लड़कियां पढ़नी थी, वो बाद में अधिकारी बननी थी, उनके भी कई सपने होते हैं। आपने महिलाओं की बात की, तो उन बेटियों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करने का अधिकार था। जो वादा आपने किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मानते हैं गलती, अपनी गलतियां भी माननी चाहिए, आपको ये लगता है, या फिर उस पे कुछ एक्सक्यूज देने चाहिए कि ये हो गया? कुछ नहीं दूंगी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको भी पता है कि हमारी सरकार कितनी टाइम चली है। इस टाइम गवर्नर रहा था कुछ टाइम मतलब हमारा सरकार ने करना था। 10 साल तक आपके MP रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कभी इस मसले पे
आपकी उनसे बात होती थी? आप जो आपकी बैठकें होती हैं उनमें क्या भाजपा को आगे कैसे लेके जाना है यही आप डिस्कशन करते हैं या फिर लोगों के मुद्दे कैसे हल करने हैं वो भी बातचीत? हम बच्चों की बात भी करते हैं, खास करके हम बच्चियों के लिए भी करते हैं। हर चीज टाइम टू चलती है, सब कुछ बन रहा। अगर भाजपा ने वादा किया था पहले ये बताइए आप केंद्रीय विद्यालय का, और ये भी कहा गया था कि कटरा और रियासी दोनों जगह दे दी। बहुत जल्द होगा। ऐसी बात नहीं है कि हम महिला, भाजपा हमेशा महिलाओं के साथ है, बच्चियों के साथ है। और इस बात जो आपने मेरे को ये चीज बताई है, मैं आगे भी लेके जाऊंगी। वन टोल प्लाजा का इशू था, रियासी के लोगों को अभी भी कितने ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं थोड़ी सी सड़क इस्तेमाल करने। सर कटरा में तो हम भी दे रहे हैं सर, वो तो हम भी दे रहे हैं। मैं खुद दे रही हूँ सर, मैं कटरा के थोड़ा सा ऊपर पड़ती हूँ तो मुझे भी देने हैं। बैठ के किस लिए फिर ये दो मुद्दे जो हैं 10 साल से हम उठा रहे हैं लगातार। आपके जो भी नेता आते हैं हम उनसे सवाल करते हैं। चेयरमैन जी से पूछा तो उन्होंने कहा आप ये 2 सवाल ही पूछते हैं, हल ही नहीं हुए तो हम इसलिए बात यह है कि हम जितना रोड यूज करेंगे हमें उतना ही पे करना है। पर कहने का मतलब है कि कुछ उनसे हमारी बात भी चल रही है टोल वालों के साथ, कुछ तो कुछ इसका अल्टीमेट निकलेगा। तो जब आप वोट मांगने अब जाएंगे जुगल जी के लिए तो ये मुद्दे तो लोग पूछेंगे ना, ये हम लगातार सवाल कर रहे थे, ये हल तो हुए नहीं। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये बड़े बड़े जो मुद्दे हैं ये हमारे एमपी साहब ही संभालेंगे। जो हम तक होगा, जो महिला मोर्चा तक होगा, वो महिला मोर्चा हमेशा आवाज उठाती है और आगे भी उठाती रहेगी। और इन बहनों के साथ, बच्चों के साथ की गारंटी की बात होती है तो बारीदारों से जो वादा किया गया था याद है आपको, क्या कहा था प्रधानमंत्री? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री ने जो भी बोला, मैं भी एक बारीदार से फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसमें मैं चीज मैं हर जगह उठाती भी हूँ और मैं ये भी कहना चाहती हूँ बहुत जल्द इसका हल होगा। और हल होने में चुनावों से पहले यहाँ आपके जुगल जी को एक बार फिर जिताएंगे, तीसरी बार आपके एमपी बनाएंगे, उसके बाद फिर 5 साल वेट करेंगे? सर बारीदारों का हल है, मैंने आपको पहले बोला कि मैं भी एक बारीदार से बिलोंग करती हूँ। प्रधानमंत्री ने वादा कब किया था अपनी भाषण में? कब? 2014 में किया था, उसका लगा हुआ है 2024 है, 10 साल हो गए। मैं आपसे वही बात कर रही हूँ, ये काम होगा, बारीदारों का हल हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। कोई भी चीज पूछ रहा हूँ कि 10 साल हो गए ना, मैं वही आपसे विश्व गुरु बनना है, विकसित भारत बनना है, तो 10 साल एक वादे को पूरा करने में प्रधानमंत्री। मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि कोई भी एक चीज होती है ना, उसको मतलब मेंटेन करने में टाइम लगता है। अब वो बात है, उसको लगे हुए हैं। चुनावों से पहले या सर बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये पार्टी का है, लगे हुए हैं अपने अपने, मतलब कि जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है वहाँ तक बात लेने की, हम सारे कटरा के सारे ये चीज़ रख रहे हैं। अब तो मोदी जी ने अच्छा ये किया कि मंडल में एक बॉक्स लगेगा। अभी हमें पता चला कि उसमें से अपनी बता सकते हैं कि हर बंदा अपने उस बॉक्स में अपनी शिकायत डालेगा, वो सीधी ऊपर जाएगी। हो सकता है कि इलेक्शन भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ये पक्का 100%। हमारी 3 की 3 सीटें हम भाजपा के पेटे डालेंगे और बदर से वोट महिला भी देगी। और सारी तो विधानसभा की 3 सीटें एमपी की इलेक्शन की। सर एमपी भी हमारे दोनों जीतेंगे, यहाँ जीत के जाएंगे और सबसे ज्यादा तैयारी पूरी है सर, पूरी है। भाजपा कभी बैठी नहीं, भाजपा हमेशा लोगों के बीच रहती है। आज तक आप ये बताएं कौन सी पार्टी लोगों के बीच रही है? तीन मुद्दे जो गिनाए ये हल करवा देंगे। चाहे महिलाएं हैं, चाहे मतलब हर बंदा हमारा लीडर, मतलब एक हमारे यहाँ लीडर कोई नहीं है, हम ये है कि हम परिवार हैं। जैसे बोला मोदी जी का हम परिवार है, तो हम परिवार हमेशा अपने लोगों के बीच ही रहते हैं। मोदी जी वहाँ बैठे हैं, हम उनका परिवार है। हम हर जगह उनके जाके उनकी बात, हर जगह लोगों की डिमांडें सुनते भी हैं और कोशिश करते भी हैं कि हम पूरी कर पाएं। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। भाजपा ने महिलाओं को पहचान दी है, उनकी एक नई पहचान बनी है, ये कहना था रितु ठाकुर जी का। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, उन पर भी इनसे सवाल किया गया और इन्होंने उस पर भी अपनी बात रखी है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।